हिंदी साहित्य क्योंकि मेरी रुचि है, मेडिकल साइंस क्योंकि मैं उसे पढ़ चुकी हूँ और एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए उसको पढ़ना बहुत आसान होता है। क्या क्वेश्चन पेपर है, क्या उनकी अप्रोच है, क्या वो अप्रोच आपको लग रही है कि पढ़ के आप साध लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का कॉम्बिनेशन, उस ऑप्शनल में आपकी रुचि कितनी है और उसका स्कोरिंग क्या चल रहा है फिलहाल। आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है। बार बार एक ही प्रश्न पूछा जाता है कि ऑप्शनल का सिलेक्शन कैसे करें। तो मैंने जो प्रोसेस अपनाया वो प्रोसेस मैं आपसे साझा करती हूँ। क्योंकि मेरा मेडिकल साइंस बैकग्राउंड था और टेक्निकल बैकग्राउंड वालों को लेकर अक्सर ये क्वेश्चन रहता है कि वो कौन सा ऑप्शनल चूज करें, और ह्यूमैनिटीज़ वाले भी ये सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शनल ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग रहेगा। तो मैंने जो तरीका अपनाया वो ये था कि सबसे पहले मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे गई और मैंने सारे ऑप्शनल की लिस्ट देखी कि कौन कौन से ऑप्शनल्स जो है यूपीएससी प्रोवाइड करवाता है। फिर उन ऑप्शनल्स में से मैंने 3 ऐसे प्रोबेबल ऑप्शनल्स चूज किए जो मैं फाइनली ले सकती हूँ। तो मेरे लिए वो 3 ऑप्शनल निकल के आए। हिंदी साहित्य क्योंकि मेरी रुचि है, मेडिकल साइंस क्योंकि मैं उसे पढ़ चुकी हूँ और एंथ्रोपोलॉजी क्योंकि मेडिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए उसको पढ़ना बहुत आसान होता है। तो इन 3 ऑप्शनल को मैंने फाइनल चूज किया कि इन 3 में से मुझे कोई एक ऑप्शनल चूज करना है। इसके आगे का प्रोसेस ये होना चाहिए कि आप तीनों ऑप्शनल को लेके 3 शीट्स लें, तीनों शीट्स पे ऑप्शनल लिखें नाम। उसके बाद उन ऑप्शनल पेपर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करें कि उनका क्या क्वेश्चन पेपर है, क्या उनकी अप्रोच है, क्या वो अप्रोच आपको लग रही है कि पढ़ के आप साध लेंगे। तो मैंने जब इन तीनों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सिलेबस से देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि मेडिकल साइंस काफ़ी लेंदी है, एंथ्रोपोलॉजी मेरे लिए नया है, ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, कम मज़ा आएगा। और हिंदी साहित्य जो है उसको पढ़ने में, क्योंकि मेरी कविताओं में रुचि है, साहित्य में रुचि है, तो स्कोरिंग भी है और मज़ा भी आएगा और अच्छा पढ़ भी लेंगे। तो ये 2-3 क्राइटेरिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस का कॉम्बिनेशन, उस ऑप्शनल में आपकी रुचि कितनी है और उसका स्कोरिंग क्या चल रहा है फिलहाल। तो इन तीनों को मैंने डिसाइड करके और मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल चूज किया था। तो आप भी यही तरीका अपना सकते हैं, 3 ऑप्शनल चूज करें, तीनों के प्रोज और कॉन्स लिखें और फाइनल डिसीजन लें। उसके बाद हिंदी साहित्य को मैंने कैसे तैयार किया, मेरे लिए एकदम नया विषय था, तो मैंने कुछ मटेरियल ऑनलाइन मंगवाया और उस ऑनलाइन मटेरियल को पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे लिए ज़्यादा आसान होगा अगर मुझे कोई असिस्टेंस मिल जाए या कुछ पढ़ा दे अगर कोई, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा ऐसा था जो एक्सप्लेनेशन करने से ज़्यादा बेटर होता। तो फिर मैंने विकास सर की क्लासेस ज्वाइन की थी और मेरा ऑप्शनल जो है मैंने कम्प्लीटली सर की क्लासेस के वीडियो और उनके जो प्रिंटेड नोट्स थे उनको पढ़ के ही तैयार किया। हालांकि जब मैंने तैयार किया उसमें और जब मैंने मेंस लिखा उसमें 3 साल का गैप था, तो मैं उतना अच्छा ऑप्शनल पे एफर्ट नहीं कर पाई। बट जब मैंने क्लासेस ली थी, वो जो मैंने मेहनत की, उस मेहनत ने मुझे फाइनली पे ऑफ किया। आजकल बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य के नोट्स को लेके कन्फ्यूजन चल रहा है कि कौन से वाले नोट्स पढ़े जाएं। तो मार्केट में कई सारी चीज़ें अवेलेबल है। कुछ हैंडमेड नोट्स अवेलेबल हैं जो बच्चे क्लासेस देख के नोट्स बनाते हैं वो, और कुछ प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, किसी और के हैंडमेड नोट्स पढ़ने की बजाय आप जो हिंदी साहित्य के ऑथेंटिक प्रिंटेड नोट्स हैं, जो या तो बुकलेट फॉर्म में आते हैं या जेरोक्स कॉपी के फॉर्म में आते हैं, आप उन प्रिंटेड नोट्स को, टाइप्ड नोट्स को पढ़ें, ना कि किसी और के नोट्स को पढ़ें। क्योंकि आप सब कुछ क्लास नोट्स पढ़ने से आपका सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाएगा और फिर आपको इनकम्प्लीट से सिलेबस लगेगा, इनकम्प्लीट से आपका आंसर लगेगा। उसकी बजाय प्रिंटेड नोट्स को पढ़ें। ज़्यादा कोशिश ये करें कि क्लासेस देख के प्रिंटेड नोट्स पढ़ें। अगर समय की कमी या आपका पहले से ऐसा बैकग्राउंड है कि आप हिंदी साहित्य के बारे में थोड़ा जानते हैं, तो केवल प्रिंटेड नोट्स पढ़ के भी काम चलाया जा सकता है। आजकल कुछ काम ये किया जा रहा है कि हिंदी साहित्य के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं, उनके सॉल्व्ड मेथड्स जो हैं, उनकी सॉल्व्ड जो है क्वेश्चन बुकलेट्स मिलती हैं। उसमें अगेन मेरा सजेशन ये है कि जब आपका रेफरेंस अच्छे से तैयार होगा, जब आपका कंसेप्ट अच्छे से तैयार होगा, क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो साहित्य हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, मेडिकल साइंस हो, उसका अपना एक कंसेप्चुअल पार्ट होता है। जब आपका कंसेप्ट अच्छे से तैयार होएगा तो उस क्वेश्चन को आपको एड्रेस करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा अच्छा आपका फ्लो होगा। तो आप क्लासेस देखें, प्रिंटेड नोट्स देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करें और फिर आंसर राइटिंग करें और इसको रिपीट करें। आंसर राइटिंग की, फिर रिवाइज किया, फिर नोट्स पढ़े, फिर रिवाइज किया। तो इसी तरीके से करें। और बार-बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? मेरे पास समय कम था, मैंने नहीं बनाए। मैंने इस तरीके से बनाए कि जैसे नोट्स है, उसके ऊपर ही मैंने स्टिक चिपका ली। एक जो है नोट स्टिक जो होती है, वो नोट स्टिक चिपका के उसी पे मैंने 5 बुलेट पॉइंट लिख दिए। तो अगर मुझे लगता है कि ये 5 बुलेट पॉइंट जो हैं, इससे मेरा कवर हो गया, जैसे मैं 5 बुलेट पॉइंट को पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि मुझे याद आ गया है, इससे मेरा काम हो जाएगा,
तो मैं उनको फिर पूरे नोट्स को नहीं पढ़ती थी। और अगर उन 5 में से कोई 1 या 2 पॉइंट ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि इसका रेफ़रेंस मैं भूल गई हूँ, इसकी कहानी मुझे याद नहीं है, तो फिर मैं उसको रिवाइज़ कर लेती थी। तो आप भी यही तरीका रख सकते हैं, लास्ट में आप जो शॉर्ट नोट्स ऊपर-ऊपर बनाएँगे ना, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने ऑप्शनल तैयार किया। मैंने आंसर राइटिंग कम की थी। अगेन मेरी जो प्रिपरेशन है उसमें सबसे बड़ी जो मैंने 2 ही गलती की थी। एक तो मैंने न्यूज़पेपर रेगुलरली नहीं पढ़ा था और दूसरा मैंने आंसर राइटिंग नहीं की थी। मैं आंसर राइटिंग सिर्फ़ क्लासेस जब मैं फाउंडेशन में थी तब मैंने की। मेरे प्री और मेंस के बीच में मैंने बहुत कम आंसर राइटिंग की, बहुत गिनती के पेपर लिखे। आप लोग ये गलती ना करें क्योंकि आज भी मुझे इस बात का ये लगता है कि अगर मैंने तब थोड़ी आंसर राइटिंग कर ली होती तो चीज़ें शायद ज़्यादा बेटर होती। बट ऐसा ही है, प्रिपरेशन कभी परफेक्ट नहीं होती है, आप उसी से सीखते हो। तो मैंने ये सीखा है कि आंसर राइटिंग इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ प्रिपेयरिंग योर कंटेंट। तो प्लीज़ फोकस ऑन योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग कब करनी चाहिए, ये क्वेश्चन बार-बार आता है। आंसर राइटिंग कब कम से कम तब करनी चाहिए कि जब आप अपने उस टॉपिक को, जब आप अपने उस सिलेबस को 1 या 2 बार रिवाइज़ कर चुके हों। अगेन नोट्स बनाने में भी मेरा यही है कि कम से कम 2 या 3 बार किसी भी कंटेंट को पढ़ने से पहले नोट्स ना बनाएँ, क्योंकि आप बहुत नैव होते हैं, आप नहीं जानते कि नोट्स में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब जब आप 2-3 बार सिलेबस को रिवाइज़ कर लें, तब आप आंसर राइटिंग करें। हाँ, इनिशियल आंसर राइटिंग आप टॉपिक वाइज़ शुरू में कर सकते हैं, 1-1, 2-2 क्वेश्चन वाली कि आज ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, इसका 1-2 क्वेश्चन लिख लिया, टॉपिक कंप्लीट हुआ, 1-2 क्वेश्चन लिख लिया। और फुल पेपर्स ज़रूर लिख के जाएँ। मैंने फुल पेपर्स लिखने में कंजूसी की थी। मैंने हार्डली कोई एक आधा भी 3 घंटे का क्वेश्चन पेपर लिखा हो, तो वो फुल पेपर्स आप ज़रूर लिख के जाएँ। आप जिस तरीके से यूपीएससी का फाइनल एग्ज़ाम होता है सुबह शाम, मैंने नहीं लिखा था। यही वजह थी कि फाइनल एग्ज़ाम में, मेन एग्ज़ाम में मेरे हाथ सूज गए थे, मुझे क्वेश्चन पेपर लिखने में दिक्कत आ रही थी, मेरा हाथ दर्द करने लगा था और मैंने मेडिसिन्स लेके पेपर लिखे। तो आप ये गलती ना करें, अपनी बॉडी को मेंटली, फिज़िकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखिए कि आपको सुबह शाम पेपर लिखने हैं।